Hello children, I am Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. Children, today we will study class 9th English book Beehive. And first lesson of this book, name of this chapter, The Fun They Had. Children, आज हम लोग बिहाइव बुक से फर्स्ट लेसन द फन दे हैड चैप्टर को रीड करेंगे और मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो आफ्टर रीडिंग आई enjoy it too much and you will also enjoy after listening this video and after reading this chapter. नहीं children, it is very interesting. One thing I want to tell you children कि आपको अब अपनी क्लास में 9th में अब आपको बिल्कुल सिंसियर होके पढ़ना है। 8 तक आपने जो भी पढ़ा लिव इट, बट 9th क्लास में आपको एक एक चैप्टर बहुत ही सिंसियर होके पढ़ना है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स में जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, अब आपके चैप्टर से भी क्वेश्चन आंसर बना के दिए जाएंगे। देन इट इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू रीड all the lessons line to line and you have to understand all the lessons. You have to read and understand line by line, then you will write answers of any type of question what will ask in your exam. nahi, it will be easy then and you will get good marks also. So you have to read and understand, sincerely you have to study in 9th class. Okay, now without wasting your time, I will start this chapter and you have to listen this video from starting to last. Don't waste, don't skip this video. Okay, this first line, what is given here? The story we shall read is set in the future. हम जो भी कहानी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो कब की है? वो फ्यूचर में सेट की गई है। पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक मार्गी है और एक टॉमी है। 2 किड्स हैं, फ्यूचर किड्स हैं। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जिस बुक्स और जिस स्कूल के बारे में आज हम जानते हैं, इस तरह के बुक्स और स्कूल नहीं है उन फ्यूचर में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब उस समय बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते होंगे, ये आपको इस फिगर के द्वारा यहाँ पिक्चर बना के बताया गया है। अब देखिए, जैसे वर्चुअल क्लासरूम है, ये जो क्लासरूम है इसको एक घर में ही क्लासरूम जैसा बना दिया गया है। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ रोबोटिक टीचर रहेगा जो आपको सब कुछ सेट है उसके अंदर, आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर में ही स्कूल है। और ये रोबोटिक टीचर है जो आपको टीच करेगा, आप कंप्यूटर के थ्रू लर्न करेंगे, सीखेंगे। और यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ई टेक्स्ट होगा जो मूव करेगा, आप उसको यहाँ से वहाँ कहीं भी उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उस वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, आप ई टेक्स्ट के द्वारा पढ़ाई करेंगे। नाउ कम टू हियर, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी को आदत है रात में डायरी लिखने की। वो अपनी डायरी में लिखी है क्या? ऑन द पेज हेडेड 17 मई टू 2157। उसने एक टाइटल लिखा है 17 मई 2157। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती है अपनी डायरी में कि 17 मई 2157 को टॉमी को एक रियल बुक मिलती है ना, जो जैसी बुक से हम लोग आज पढ़ रहे हैं ऐसी बुक उसको मिल जाती है फ्यूचर में। इट वॉज अ वेरी ओल्ड, ये जो किताब है बहुत पुरानी है। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ये जो पुरानी सी बुक उसको मिली थी, उसके एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे
बच्चे थे, उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके समय में जो स्टोरीज़ होती थी वो पेपर पे लिखी होती थी और उसी को हम लोग पढ़ते थे। दे टर्न द पेजेस, अब वो पेज को पलटती है, विच वर, टॉमी पलटता है, दे टर्न द, वे दोनों होते हैं, दे टर्न द पेजेस, उसको पुरानी जो बुक मिली होती है उसके पेज को पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली, उसके पेज कैसे हो गए हैं, येलो हो गए हैं, क्रिंकली मतलब फट फट सी गई है, उस पर कई सारे चिन्ह पड़ जाते हैं। आप देखते हैं कि जब किताबें बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा उनका पेज का कलर अलग हो जाता है, येलोइश हो जाता है और पेज पे कई सारे निशान पड़ जाते हैं, फटी पुरानी सी हो जाती है। इट वॉज़ ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स, और इस तरह के वर्ड्स को पढ़ना बहुत ही फ़नी लग रहा था उन लोगों को। स्टूड स्टील, जो एक ही जगह स्थिर थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा वो लोग स्क्रीन पे पढ़ते थे कि वहाँ पे वर्ड्स क्या करते हैं, मूव करते थे। आप कॉपी पेस्ट के द्वारा यहाँ वहाँ आप वर्ड्स को ले जा सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन बुक्स में तो ऐसा नहीं कर सकते। बुक्स में तो वर्ड्स जो होती हैं वो एक जगह स्थिर होती हैं, उसको आप यहाँ वहाँ नहीं हटा सकते, वो फिक्स होता है, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पढ़ने के बाद पेज को पलट देते हैं और फिर से बैक जाते हैं तो इट हैड द सेम वर्ड्स, जब वो फिर से पीछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है बुक में तो वही वो वर्ड्स मिलेंगे ना जो पहले से लिखे हैं या जो पहले से वो पढ़ चुके थे उनको वही वर्ड्स मिलते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कैसा अजीब सा है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब आप एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो आप इसे फेंक देंगे। आई गैस, उसको ऐसा लगता है कि लोग पढ़ के उसे फेंक देते होंगे। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लैनेटी मोर, लेकिन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो बहुत मिलियन बुक्स हैं और सारी भी अच्छी बुक्स हम उसमें डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माई सेड मार्गी, मार्गी बोलती है कि मैं भी ऐसा करूँगी, मैं भी नहीं फेंकूंगी, है ना। सी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी जो है वो 11 ईयर की है और टॉमी 13 ईयर का है, तो टॉमी बड़ा है इसलिए मार्गी की अपेक्षा उसने टेली बुक्स ज़्यादा पढ़ी हैं। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब टॉमी बताता है कि ये बुक मुझे वहाँ मिली, वो किताब को पढ़ने में बिजी था इसलिए उसने फिंगर से इशारा किया। एटिक क्या होता है बेटा, जो छत्ती टाइप का होता है, या छज्जा जो छत के जो घरों में आगे एक रैक जैसा बना देते हैं और उस पर जिन चीज़ों का कम यूज़ होता है उसको वहाँ ले जाके रख देते हैं, तो वो बताता है कि वहाँ उसी छज्जे से मुझे ये किताब मिली। व्हाट इज़ इट अबाउट, अब मार्गी पूछती है कि इसमें क्या लिखा है, किस चीज़ के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अच्छा टॉमी बोलता है स्कूल, टॉमी उसको बताता है कि स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी जो है वो अजीब सा फेस बनाती है स्कॉर्नफुली और बोलती है कि स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जाएगा, क्या होता है स्कूल के बारे में, क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। आई हेट स्कूल, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है उसको स्कूल से बड़ी नफरत है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब पहले से ज़्यादा वो नफरत करने लगी, पहले से ज़्यादा वो घृणा करने लगी है स्कूल से। क्यों? द मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर से मतलब बेटा जो रोबोटिक टीचर है, उनके समय में जो उसका रोबोटिक टीचर है वो क्या करता है, गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, उसको जोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट उसको देता रहता है। देता रहता था। सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स अनटिल हर मदर हैड, और ये उसके लिए बुरे से बुरा होता जाता था क्योंकि जब तक कि उसकी माँ ने उसके रोबोटिक टीचर को क्या किया,
सेकंड हर हेड sorrowfully और एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी माँ ने क्या किया कि वो डे बाय डे ख़राब होता जा रहा था और उसकी माँ ने उसके जो रोबोटिक टीचर था उसको बनाने के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, जो मैकेनिकल होता है, रोबोटिक टीचर में जो भी डिस्टर्बेंस आ जाता है उसको वो ठीक करते हैं, तो उनको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी माँ ने उस रोबोटिक टीचर को, उसके मैकेनिकल टीचर को बनने के लिए दे दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल सा छोटा सा आदमी था, विथ अ रेड फेस, उसका चेहरा कैसा था, लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स था जो वायर से, डायल से फुल था, टूल्स थे उसमें। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के मुस्कुराता है, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो वो उसका रोबोटिक टीचर है मार्गी का, जो डिस्टर्ब हो गया है, उसको लेके चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर। अब मार्गी सोचती है, Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly. अब मार्गी सोचती है कि ये फिर से बना के न लाए तो अच्छा, बट ही न्यू, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको पता था कि इसको कैसे बनाना है और कैसे ठीक करना है। ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद ही वो उसको ठीक भी कर देता है। देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown. अब क्या होता है, फिर से वो जो उसका मैकेनिकल टीचर रहता है वो ठीक हो जाता है, रोबोटिक टीचर, और फिर से वही ब्लैक और अगली सा, लार्ज और ब्लैक और अगली सा बड़ा सा स्क्रीन उस पर रहता है, ऑन विच ऑल द लेसन, जिसमें सारे लेसन्स उसमें दिखाई देते हैं, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जो उससे क्वेश्चन पूछता है वो फिर से उसके पास आ जाता है बन के, वो दे देता है उसको। दैट वॉज नॉट सो बैड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब उसके जिस पार्ट से मार्गी को ज़्यादा हेटेड था, बहुत ज़्यादा वो उससे घृणा करती थी, गुस्सा होती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। वो क्या था, वो एक स्पेस, स्लॉट एक स्पेस उसमें होता था जहाँ होमवर्क करके उसमें डाल दिया जाता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर को उसमें होमवर्क करने के बाद टेस्ट पेपर वहाँ डाल दिया जाता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और ये जो होमवर्क वो किस किस भाषा में लिखती थी, पंच कोड में लिखती थी। इस भाषा जो एक गुप्त भाषा होती है जो कि मैकेनिकल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें ही उसे पढ़ पाती हैं। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, और इस पंच कोड को मार्गी जब छोटी थी, 6 ईयर की थी, तभी उसने सीख लिया था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिना समय लिए ही जो मैकेनिकल टीचर था उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके उसे दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड, सॉरी कहाँ थे हम लोग बच्चों, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर अपना काम करने के बाद वो मुस्कुराया, एंड काम ख़त्म करने के बाद, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को पैटेड मीन्स थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, ही सेड टू हर said to her mother, I it is not इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। अब उसकी माँ को वो क्या बताता है कि ये जो मिस्टेक हो रहे थे ये आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी मिस्टर जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड और लिटिल टू क्विक। ये जो इसका जो रोबोटिक टीचर या जो ये रोबोट था, इसका गियर जो था थोड़ा तेज हो गया था, जिसकी वजह से ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो लेवल से ऊपर कि वो क्वेश्चंस पूछता था या देता था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज देन
10 ईयर लेवल। अब मैंने इसको ठीक कर दिया है, अब ये 10 साल के लेवल के क्वेश्चंस ही पूछेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअली जो आपकी बच्ची का प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आपकी बच्ची का क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी के हेड को थपथपाता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो इसके और भी चैप्टर के पैसेज रह गए हैं, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और मुझे टेक्निकल बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी के जो पैसेजेस हैं, सॉरी चैप्टर नहीं, पैसेजेस जो हैं इस चैप्टर के, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बताएंगे हम, और हम लोग पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको आपको रीड करना है, समझना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर तो ज़रूर करिए, और बच्चों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी चैप्टर को समझने में आसानी हो, आप ये वीडियो उनके पास पहुँचे और वो चैप्टर्स को समझें। ओके डियर, okay children, now thank you for watching this video, and again I repeat that don't forget like this video and comment also। अगर आपको जो भी मेरे समझाने में या जो भी आपको लगे कि नहीं मैम को ऐसे बताना चाहिए, या जो भी दिक्कत हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू।